क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट, इसमें 4 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें गिवन है। हमसे पूछा है नेम ऑफ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, मतलब इन पॉइंट से कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा। तो ये हमारे पास हमने कोऑर्डिनेटर बनाया ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए। और अगर हमें चेक करना है कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा तो हमें इन सब की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी मीन्स 1 - 1, मतलब प्लस हो गया का स्क्वायर, प्लस 0 - 2 मतलब +2 का स्क्वायर। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इट मीन्स 8। यह आ जाएगा 2√2। देन फिर हम निकालेंगे बी सी, बी और सी। -1 - 1 आ जाएगा, 2 - 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 + 4 इट मीन्स 8, 2√2 आ गया। फिर हम निकालेंगे सी डी, सी एंड डी। -3 - 1, तो पहले माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 + 4 8, 2√2 आ गया। फिर हम निकालेंगे डी ए, -1 - 3 मतलब प्लस, ये -3 + 1, 0 - 2, तो ये भी 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। इन केस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल अगर सारी साइड इक्वल हैं तो दो टाइप के क्वाड्रिलेटर बनेंगे, एक तो स्क्वायर और दूसरा रोम्बस। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि इनके डायगोनल इक्वल हैं या नहीं है। तो डायगोनल निकालेंगे हम ए सी। तो ए सी जब हमने निकाला -1 + 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0, 2 + 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, इट मीन्स 4 आ गया। बी डी आपके पास 4 आ जाएगा। डायगोनल ए सी और बी डी आर इक्वल। अगर डायगोनल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो ये जो बनेगा स्क्वायर बनेगा, तो ए बी सी डी से स्क्वायर। नेक्स्ट हमने ले लिया ए बी सी डी, इसके वर्टेक्सेस ले लिए 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। यहाँ पे भी हम ऐसे ही डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी 7 - 4 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर, तो √10। आफ्टर दैट बी सी 4 - 7 का स्क्वायर, 3 - 6 का स्क्वायर, √18। फिर सी डी 1 - 4 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर, √10। और फिर डी ए 4 - 1 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर, √18। अगर हम देखें तो ए बी इक्वल है सी डी के और ए डी इक्वल है बी सी के, और अपोजिट साइड्स इक्वल यहाँ पे आ रही हैं। तो अपोजिट साइड के केस में दो टाइप के ट्रायंगल बनते हैं, एक तो पैरेललोग्राम और दूसरा रेक्टेंगल। उसके लिए भी हमें डायगोनल निकालने पड़ेंगे। तो हमने डायगोनल निकाला ए सी या 2, और बी डी निकाला, तो ये भी हमारा आ गया 2√13। और डायगोनल हमारे इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है इट मीन्स ये हमारा पैरेललोग्राम होगा। अगर डायगोनल इक्वल होते तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 और 9। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा इट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई 0 होगा, तो एक्स 0। तो पी ए और पी बी पी से ए और बी इक्विडिस्टेंस पे है, इट मीन्स पी ए इक्वल टू पी बी। तो हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो माइनस प्लस हो गया का स्क्वायर। इधर होगा x - 2, माइनस पहले से ही है तो x + 2 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर।
यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगा दिया और ओपन कर दिया इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है और सेम साइन है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए। इधर होगा माइनस 4x 25 प्लस 4 प्लस 29, एक्स स्क्वायर 4x आ गया, 4 प्लस 81 85 हो गया। 4x को हम साइड चेंज करके इधर ले गए तो जाएगा माइनस 4x इजकल टू 85 माइनस 29 माइनस 8x इजकल टू 56। तो कुल मिला के x इजकल टू आ गया -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द p हमारे पास आ जाएंगे -7 और 0। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स आर 10। इसने एक ये पॉइंट दे रखे हैं P और Q, इसके बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है हमें, 10 यूनिट। तो हम लगा देंगे पी क्यू इक्वल टू 10। इट मीन्स 10 माइनस 2 का स्क्वायर एंड y माइनस 3 माइनस तो हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। स्क्वायर बोथ साइड, इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 100। ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100। 8 का स्क्वायर होगा 64, हम इधर ले गए इसे। y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। तो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36, देन y प्लस इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस माइनस 6 आ गए। तो पहले तो हम प्लस ले लेंगे 6 और फिर माइनस 6 ले लेंगे। अगर हम प्लस 6 लेते हैं तो y प्लस 3 इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 माइनस 3, y इक्वल टू 3। माइनस लेने पे y इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा। तो पॉइंट आपके पास आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि यहाँ पे Q, P और QR की डिस्टेंस सेम है तो इस x की वैल्यू फाइंड करिए और इनकी डिस्टेंस भी फाइंड करिए। तो पी क्यू इक्वल टू आर क्यू हमने अप्लाई कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओपन करेंगे स्क्वायर, 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, इट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 आ गई। अगर हम प्लस 4 ले लें तो डिस्टेंस हम क्यू आर निकालेंगे तो यह आएगा अंडर रूट 41 और पी आर निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगा 82। फिर हम माइनस 4 ले लें तो कोऑर्डिनेट ऑफ आर आ जाएंगे -4 और 6। क्यू आर निकालेंगे तो अंडर रूट 41 और पी आर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 162। इट मीन्स 9 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें डिस्टेंस पी ए और पी बी इक्वल दे रखे हैं तो हमें एक इक्वेशन बनानी है जो इससे फॉर्म हो रही हो। पी ए इक्वल टू पी बी एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर एंड वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ओपन कर देंगे स्क्वायर्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे ओपन, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम साइन के साथ कट जाएंगे, 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट इज माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 16। 6x इधर भी है, इसे इधर ले आइए, माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y, 8y को इधर ले आए प्लस हो गया, 36 को इधर ले गए, 16 माइनस 36। तो ये तो प्लस हो गया माइनस 12x माइनस 4y बचेगा, 12y में से 8y जाएगा तो इसे कैंसिल माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा। माइनस 12x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 20 आएगा। माइनस 4 माइनस 20 के अपॉन में आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 25y कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो इक्वेशन यहाँ फॉर्म होगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था जहाँ डिस्टेंस पी ए पी बी इक्वल आ रहे थे, तो यहाँ हमारी जो इक्वेशन फॉर्म होके आई है वो है
3x plus y is equal to 5.